प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम ये शब्द हम कल से सुनते आ रहे थे, वो हम कंटिन्यू करते हैं। हम लेते हैं जहां पर हमने अंत किया था, उधर से हम प्रारंभ करते हैं। नंबर्स गणनी चैप्टर 13 वर्स 30। और कॉन्टेक्स्ट क्या था? यहां पर हम देखते हैं प्रभु कुछ देना चाहता है, मगर जब लोग उधर जासूसी करते हैं वो जगह पर, वो लोग, उसमें से कुछ लोग हैं जो लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जगह बहुत सुरक्षित है, उधर के लोग बहुत तंदुरुस्त हैं, उधर के लोग हट्टे कट्टे डायनासोर जैसे हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें उन्होंने हकीकत देखी, और इसके लिए वो नेगेटिव रिपोर्ट लेके आते हैं। मगर उसमें से दो लोग हैं, कैलेब और जोशुआ। उनके पास भी दो आंख है जैसे उनके थे, दो कान है जो उनके हैं, दो हाथ है उनके हैं, मगर उनका सोच बिल्कुल अलग है। और यही प्रभु का शब्द हम सबको सिखाते हैं कि जब सोच अलग रहता है प्रभु के ओर से, विश्वास से, हकीकत को देखते हुए नहीं, हम देखते हैं हम ये दुनिया और दुनिया की चीजों को हम अवसर नहीं देंगे, शैतान उसके द्वारा वो अवसर को स्वीकार करके आपके और मेरे जीवन में और परिवार में हत्या, चोरी, हत्या और सर्वनाश करे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों, बहुत बहुत जरूरी है हम जीवन हम किस किस प्रकार देखते हैं। देखो, बहुत बार ऐसा होगा कि दूसरों की चुगली हम करें, गॉसिप बोलते हैं इंग्लिश में, गॉसिप हम करें, मगर एक्चुअली क्या कर रहे हैं? ये सब बोलते हुए हम हमारे जीव को हम बिगाड़ रहे हैं, और उसके बारे में बोलते हुए हम खुद हमारा जो जीवन है उसे और व्यर्थ बना रहे हैं। आप देख रहे हो, उसको बोलते हैं गॉसिप। जिसके बारे में हम बोल रहे हैं एक्चुअली उसको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, मगर जो कमरे में, जो जगह पर जब दो तीन लोग, चार लोग, उससे ज्यादा लोग एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, एक चीज अवश्य है, और वो है हम खुद हमारा जीवन अलग अलग प्रकार के नेगेटिव शब्द बोलते हुए, घोषणा करते हुए हम खुद हमारे जीवन को हम नाश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि जब हम दूसरे किसी भी व्यक्ति के बारे में, चाहे वो कैसा भी हो, मगर जब वो व्यक्ति उसका माइंडसेट जैसा वो भी बात करने लगता है, हम देखते हैं ये लोग जैसे वो लोग बात करते थे, अरे उधर के लोग थे, वो उल्टा, वो लोग तो उनके बारे में अच्छे बात करते थे, वो लोग अट्ठे कट्टे लोग हैं, वो लोग के उनके आजू बाजू जेबूसाइट्स हैं, अमेलेकाइट्स हैं, कैनानाइट्स, क्या वो कैनानाइट्स हैं, और बहुत सारे के तरह के लोग हैं, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो, जो वो शब्द बोलते हैं कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग हार जाएंगे बस। और ये लोग जो भी बोले, जो व्यक्ति ने इस प्रकार बोला, वो लोगों ने हार देखा। मगर जो लोगों ने ये परिस्थिति देखने के बाद भी वो लोग वो बोलते थे जो उनको देखना है। देखो, दो प्रकार के लोग हैं, एक है जो लोगों को देखना है वो लोग बोलेंगे, या जो उनको जो दिखाई दिया है उसको ही फिर से और फिर से बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण के तौर पर आबा पिता, आबा पिता को संसार, ये जो पृथ्वी बनानी थी, प्रभु ने ये नहीं बोला अरे अंधकार कितना सारा है, कहां से मैं शुरू करूंगा, कहां से मैं स्टार्ट करूं। नहीं, प्रभु ने ये नहीं देखा कि अंधकार कितना बड़ा है, कितना सीरियस है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। प्रभु ने वो बोला जो उनको देखना था, और उन्होंने बोला रोशनी हो, और क्या हुआ? रोशनी हुआ। कल हमने एक्सरसाइज किया था, शतूत, पेड़, मलबरी ट्री, पर्वत, उससे बात करने की प्रभु ने हमको सिखाई है। राइट?
प्रभु ने अपने को सिखाया है, बात करो। मगर हम बहुत बार उससे, वो चीजों से बात नहीं करते, मगर उसकी बात हम दूसरों को बोलते हैं। मेरा पर्वत कितना बड़ा है, मेरा पर्वत कितना सुंदर है, मेरा पर्वत कितना भयंकर है, मेरा पर्वत कितना गंभीर है। हाँ या ना? हम लोग बोलते नहीं बोलते? हमारे बीमारियों के बारे में, हमारे परिस्थितियों के बारे में, हमारे समयों के बारे में जितना हम बोलेंगे, हम उस स्थिति के साथ हम अग्री करते हैं और बोलते हैं यस तू है, और एक्नॉलेज करते हैं, और वो बराबर हमारे जीवन में रहता है। मगर जिस प्रकार प्रभु ने बोला, अरे तुम वो पर्वत के बारे में मत बताओ कि वो कितना बड़ा है, उसको वो बताओ जो मैं बोलता हूं तुम्हें बोलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मुझे उस पेड़ के बारे में मत बताओ वो पेड़ कितना स्ट्रांग है, मुझे उस पेड़ के बारे में मत बताओ कि उसके जड़ क्या क्या से क्या कर सकते हैं, कितने साल तक है, मगर वो पेड़ को बताओ जो तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में हो। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ रहे मेरे भाई और बहनों, शायद एक बहुत बड़ा पेड़ को जेसीबी की जरूरत है उसको जड़ से निकालने के लिए। यहां पर प्रभु बोलते तुम शब्द बोलो, वो पेड़ जड़ से निकल जाएगा। हालेलुया। अब देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है हमारा ये थिंकिंग प्रोसेस, हमारे ये सोच का रीत किस प्रकार है। और इसके लिए हम देखते हैं गणनी चैप्टर 13 वर्स 30 पढ़िए। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले। अभी कैलेब क्या सोचते हैं, अरे उनको अभी चुप बैठाओ, ये तो रो रहे हैं ये लोग। अब देख रहे हो कितना कंप्लेन कर रहे हैं ये लोग, क्या क्या सोच रहे हैं। सो उनको चुप बिठाने के लिए कैलेब ने उसका जबान उसने उपयोग किया और उसने बोला, लेट अस गो अप एट वंस एंड टेक पोजीशन। अभी इसी वक्त जाए और जो हमारा है हम उसे ले ले। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, जो हमारा है हम उसे ले लें। क्या आपके लिए भी पोजीशन रखा है? हेलो, पोजीशन मतलब अभी आप एक घर ढूंढ रहे हो और बिल्डर बोलता है अभी तुम पैसा भरो, 2 साल के बाद तुमको ये घर रहने के लिए मिल जाएगा। अभी 2 साल आपने पूरा पैसा भरा, 2 साल हो चुका है, अभी आप क्या करोगे? वो भाई के पास जाओगे, देखो सब लीगली जो भी काम है वो सब हमने कर दिया है, तुमने बोला 2 साल, मैं 2 साल से 1 महीना भी एक्स्ट्रा होकर अभी मैं आया हूं, मगर मेरे को अभी तक मेरे को पोजीशन मिला नहीं है। अभी आपने बहुत देखा होगा जब आप हाईवे रोड के ऊपर जाते हो, उसमें लिखा हो रहता है ये सोसाइटी है, ये इधर बन रहा है एंड रेडी फॉर पोजीशन, मतलब रेडी है आप जाके उधर रह सको। और यहां पर कैलेब बोलता है कि चलो वो जगह पर जाते हैं और जहां पर अपने को वो जगह लेना है हम जाके ले लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, और आज और 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने उनके मार खाने द्वारा, उनके क्रूस के द्वारा, उनके मरण और पुनरुत्थान द्वारा प्रभु ने चंगाई भर भर के अपने को दी है। हर एक आशीर्वादें उनके द्वारा हमको मिली है। अभी हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है प्रभु आपको देना है तो दो प्रभु, नहीं तो चलेगा प्रभु। नहीं, प्रभु बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए पोजेस करने के लिए मैंने सब कुछ तैयार रखा है, कम एंड टेक इट। प्रेज द लॉर्ड। कम एंड टेक इट, टेक इट। अगर आपको आपका पगार जो बैंक में आता है, आपके खुद के पैसे के लिए भी आपको विथड्रॉ करना पड़ता है आपके अकाउंट से। किसी की ये हक नहीं होती कि आपको रोक सके। एग्जैक्टली यही बहुत सारे लोग जो अपने आप को ख्रिस्ती बोलते हैं, जो बचपन से हैं,
मैं दुख की खबर बताता हूं, लोगों को अभी भी पता नहीं है वो जो क्रिस्त होने का बेनिफिट जो यीशु मसीहा के द्वारा, उनके मार खाने, उनके मरण और पुनरुत्थान द्वारा जो इतने सारे आशीर्वाद जो प्रभु ने दिए हैं, लोग अभी भी बोलते हैं प्रभु अगर तुम देना चाहो तो तुम दे सकते हो। बोलो ना, आपके ऑफिस में जहां आप काम करते हो, या आप जहां पर आप डैडी मम्मी या कोई भी है, खाना पकाने के टाइम प्रभु को बोलो ना, वह भी प्रभु अगर मैंने तो खाना बनाया है, तो प्रभु अगर आप चाहते हो तो मेरे को उसमें से खाना निकाल के मेरे प्लेट में दे सकते हो। बोलो ना, होता है या नहीं? देखो, हेलो, होता है नहीं? देखो, किसी ने डिनर खाए बिना बैठे यहां पर? वेरी गुड। सो ये सेशन के बाद अगर जब आप डिनर करोगे, प्लेट लेना, नहीं तो कल सुबह लेना खाली प्लेट, और स्टोव में पड़ा है, स्टोव के ऊपर पड़ा है ब्रेकफास्ट या खाना, और अभी बोलो प्रभु आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे प्रभु ने तो ऑलरेडी मेरे को बन दिया है और मैंने पका के रखा है, मेरे को तो मेरा प्लेट लेना है और उसमें से खाना प्लेट के ऊपर डालना और खाना है, राइट? तो आपने क्या किया? जो आपका है, आपने आपका हक उधर उपयोग किया और आपने लिया और आपने खाया। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही एग्जैक्टली हर एक व्यक्ति जब ये समझेगा नहीं कि प्रभु क्या है, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, ये ऐसा नहीं है कि क्रिस्ती है तो हमारा प्रभु यीशु बस, वो लेबल नहीं, मगर यीशु तो उससे बढ़कर है, जो पूरे कायनात का प्रभु है। मगर लोगों ने, शैतान ने लोगों के मन में इस प्रकार डाल दिया और स्वीकार कर दिया, और जीसस इज वेरी लिमिटेड ओनली टू क्रिश्चियंस। और क्रिश्चियंस में हम देखें, और जो सिर्फ जो हर रोज प्रार्थना करते, सिर्फ उनका ये प्रभु सुनता है, बाकी किसी का नहीं सुनता है। तो अपने लोगों को कॉल करके वो व्यक्ति को बोलना है मेरे लिए प्रार्थना करो, सो प्रभु इसकी बात को सुनकर मेरे को आशीर्वाद देगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब देख रहे हो, सो कैलेब जो था वो बोलता था लेट अस गो अप एट वंस, अभी इसी वक्त चले, चलो चलते हैं उधर, अभी इसी वक्त चलते हैं, और जो हमारा है हम ले लेते हैं, क्योंकि प्रभु देना चाहता है। एंड फॉर वी आर वेल एबल टू ओवरकम इट, और हमारे में सामर्थ्य है। वो खुदा किसके लिए है? वो खुदा किसके लिए है? एंड वी आर वेल एबल टू ओवरकम इट। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो, लड़ाई होने से पहले ही, परिस्थिति वो जगह जाने से पहले ही कैलेब पहले से भविष्यवाणी कर लेता है कि हम तो इनको आराम से हरा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब कोई पढ़ाई करता है या कोई एग्जाम लिखता है, क्या हम हमारे बच्चों को सिखाते हैं ये चुनौती तुम्हारे जीवन में आई है ताकि तुम उसके ऊपर विजय देख पाओ? तो जब भी किसी भी प्रकार की पढ़ाई या किसी भी प्रकार की परिस्थिति या किसी भी प्रकार की परीक्षा हम हमारे जीवन में या कॉलेज में या स्कूल में या कहीं पर भी देते हैं, भविष्यवाणी करो कि मैं ऑलरेडी, मेरे को इसके ऊपर जीत मिल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। फिर देखिए, चेंज योर वर्ड, चेंज योर थिंकिंग बाय चेंजिंग योर वर्ड। अपना सोच को बदलो शब्दों को बदलते हुए, और आप देखो आपकी स्थिति भी बदलती जाएगी। और ये हम अच्छी तरीके से प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं। हमको क्या करना है? स्थिति को वैसा नहीं देखना है, नहीं तो स्थिति वैसे की वैसी ही रहेगी, मगर हमको पहले से ही हमें वो बोलना है जो हमको बोलना है, हमको देखना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप बोलोगे, आपने खुद देखा है, ठीक है, हमारे बीच में हमने खुद देखा है, अगर कोई बीमारी है हम बोलते नहीं है बीमारी है बीमारी है बीमारी है, तो बीमारी जब उस समय तक रहेगा जब तक आप बोलोगे बीमारी है बीमारी है बीमारी है। मगर हम कभी भी, वो आपने देखा है, प्रार्थना में हम कभी एक्नॉलेज नहीं करते हैं, अंगीकार नहीं करते हैं कि ये है करके, मगर हम वो बोलते हैं जो प्रभु का शब्द बताता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर देखो,
स्थितियां कैसी चेंज होती है। पहला, स्थिति चेंज होने से पहले पहले हमारा सोच चेंज होगा, हमारे शब्द चेंज होंगे, हमारे सोच चेंज होंगे, हमारे स्वभाव चेंज होंगे, और ये सब चेंज होते हुए आप देखोगे हमारे स्थिति भी चेंज हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ठीक है, तो जिस तरह से कैलेब बोल रहे थे, नंबर्स चैप्टर 13 वर्स 30, अभी इसी वक्त जाते हैं और वो जगह को ले लेते हैं, क्योंकि हम इतने सामर्थ्य हैं कि हम वो जो भी परिस्थिति हमारे विरुद्ध आएगी, हम उसके ऊपर हम विजय पा लेंगे। मगर लोग ये सुनने के बाद भी, मगर लोग क्या बोलते हैं, वर्स 31 पढ़िए। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। अब देख रहे हो, अभी लोग परिस्थिति को इतना देखकर, क्या प्रभु उनका ये लोगों का प्रभु वो यहोवा, वो जिंदा खुदा नहीं है जो इनको मिस्र देश से बाहर निकाला, अलग अलग प्रकार के राज्यों से बचाया, जिसने समुद्र को 2 भाग किया। अभी देखो लोगों का सोच अब देखो किस प्रकार है कि उन्होंने एक जगह जाके देखा कि इसमें तो अरे खतरनाक लोग हैं, बहुत अच्छा बढ़िया जगह, मगर मुश्किल है, हम तो हार जाएंगे। यहां पर देखिए, लोग अभी भी उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो अनुभव किया, उन्होंने जो सोचा, हम देखते हैं मेरे भाई और बहन, वो चीजें उन्हें रोकती है। और एग्जैक्टली अगर एक व्यक्ति को उसके जीवन में रोकना है ना, उसको शैतान की नहीं, उसकी खुद की लिमिटेड सोच या गिरा हुआ सोच, हम देखते हैं जब वो एक व्यक्ति उसके ऊपर मनन चिंतन करता रहता है, हम देखते हैं जैसे ये लोगों के सोच ने लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया, इसी प्रकार ये सोच जब एक व्यक्ति फिर से और फिर से उस शब्द के द्वारा बोलता है, वो अपने आप को रोक देता है, और लास्ट में प्रभु के ऊपर वो बोलता है, प्रभु तूने मेरे को नहीं चलाया। अब देख रहे हो दुश्मन कितना चतुर अपने आप को वो सोचता है, मगर डफोड़ है वो। प्रेज द लॉर्ड। वो मूर्ख है, वो सोचता है ऐसा है, मगर प्रभु का शब्द यहां पर क्लियरली यहां पर बताता है कि ये लोग खुद बोलते थे, नहीं नहीं नहीं, हम लोग वो लोगों के साथ जंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम सामर्थ्य नहीं हैं, फॉर दे आर स्ट्रॉन्गर देन वी, वो लोग हमसे भी सामर्थ्य है। वर्स 32, और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था वह कहकर निंदा भी की। वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे वैसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें से देखे वे सब के सब बड़े दिल डौल के हैं। इन शॉर्ट डायनासोर जैसे हैं, और हम उनके सामने एक मच्छर जैसे हैं। इस प्रकार लोगों ने देखा, और कैलेब और जोशुआ ने भी देखा, मगर कैलेब और जोशुआ ने बोला, अरे ये लोगों तो हरा देंगे अपने, क्योंकि अपने पास सामर्थ्य प्रभु है जो हमको सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य देगा, और अपने को कहां जाके लड़ना है। प्रभु बोलता है तो उसमें चलना है, और वो खुद हमारी लड़ाई लड़ेगा। मगर आप देख रहे हो लोग कैसे उन्होंने अपने आप को वो देखने लगे, मैं तो अकेला हूं, मेरे को जाके लड़ना है। हेलो, प्रभु की इच्छा है, इसके लिए वो लोग यहां तक पहुंचे। अगर प्रभु की इच्छा है उनको आगे बढ़ने के लिए, वो प्रभु ही करेगा, तय करेगा। मगर ये सब होने के बाद भी आप देख रहे हो कैसे हमने कल पढ़ा कि लोग कैसे प्रभु को लिमिट कर देते हैं। भले वो सर्वशक्तिमान है, भले उसके जैसा कोई और नहीं है व्यक्ति ये पूरे कायनात में कहीं पर भी, मगर वो व्यक्ति को भी, वो प्रभु को भी एक व्यक्ति उसके जीवन में रोक सकता है। वो तब
जब वो उसकी परिस्थिति की वाह करता है और प्रभु को नीचा दिखाता है। और इस प्रकार ये सब करते हुए हम देखते हैं ये लोगों ने प्रभु को रिजेक्ट कर दिया था, दुत्कार दिया था। चलिए एक और शब्द हम देखते हैं, नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 1 से 4। अभी देखिए, जैसे जब वो ये लोग सुनने लगे, ये सब सुनने लगे बैड न्यूज, डर का न्यूज, अभी देखो उनके बीच में क्या हो जाता है, हलचल मच जाती है। पढ़िए। तब सारी मंडली चिल्ला उठी। सारी मंडली चिल्ला उठी। ये प्रभु का योजना था? नहीं, मगर ये लोग खुद नेगेटिव, डर का संदेश सुनकर, अभी कौन किसके ऊपर चिल्ला रहा है? ये सब अपने ऊपर चिल्ला रहे हैं। देखिए फिर, और रात भर वे लोग रोते ही रहे। अरे बाप रे, ये लोग क्या करते रहे? रोते रहे। अभी जो लोग बोलते हैं जो भी जीवन में होता है वो प्रभु की इच्छा के द्वारा होता है, ठीक है, हम सब जानते हैं ऐसा नहीं है, मगर दुनिया में अभी भी है। Whatever happens for good. के सिरा सिरा, whatever happens let it happen, or it will happen for good, something like that. So exactly यहां पर मैं यहां पर प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या प्रभु की इच्छा थी कि ये लोग रोए? क्या प्रभु की इच्छा थी कि ये लोग डर के मारे वो कांपने लगे और वो चीखने चिल्लाने लगे? बिल्कुल नहीं। ये कांपना, ये चीखना, ये चिल्लाना, ये पूरा रात रोना, वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उन्होंने नेगेटिव शब्द को स्वीकार करके, और हम देखते हैं ये सारी चीजें होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रभु यहाँ पर बहुत ये हो गए थे, इमोशनल हो गए थे, बोले अरे क्यों रोते हो तुम लोग, क्यों रोते हो? नहीं, अब देखना अभी आगे क्या होता है करके। ये सब अविश्वास के द्वारा, डर के द्वारा हम देखते हैं लोग रोने लगते हैं। और फिर वर्स 2, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उससे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते। अब देख रहे हो वर्स 2, मूसा और आरन के ऊपर लोग गुस्से हो गए, जो एक्चुअली जिसने प्रभु ने उनको उपयोग किया इनको गुलामी से बाहर निकालने के लिए, अभी उनको गुलामी बहुत प्यारी होने लगी। अब देख रहे हो, अभी उनकी गुलामी जो करते थे मिस्र देश वालों की, मिस्र देश में, अभी उनकी गुलामी उनके लिए बहुत प्यारी होने लगी। देखो देखिए डर क्या करता है करके। अब देख रहे हो, डर जब पूरी तरह से कंसीव होता है वो चिंता को वो बर्थ देता है, वो चिंता को जन्म देता है। और एग्जैक्टली ये लोग इतने डरने लगे, इतने चिंतित होने लगे, और वो चाहते, वो इस तरह से बोलते थे मूसा और एरन को कि इफ ओनली वी हैड डाइड इन द लैंड ऑफ इजिप्ट, हमें क्यों मिस्र देश में हमको मरने नहीं दिया? आप देख रहे हो, और इफ ओनली वी हैड डाइड इन दिस विल्डरनेस, हम यहीं पर ही मर जाएं। Why has the Lord brought us to this land to fall by the sword, that our wives and children should become victims? प्रभु ने क्यों हमको यहां पर लाए? आप देख रहे हो, जब एक व्यक्ति प्रभु को नहीं समझता है, जब एक व्यक्ति विश्वास से नहीं चलता है, हर बार एक व्यक्ति वो यही सोचेगा कि सबसे बड़ा दुश्मन प्रभु खुद है। और ये बहुत सारे लोगों के जीवन में है मेरे भाई और बहनों। अगर आप पूछोगे तुम्हारा दुश्मन कौन है, वो व्यक्ति बोलेगा प्रभु खुद, प्रभु मेरा दुश्मन है। एग्जैक्टली वो नाम लेके बोलेगा ये प्रभु मेरा दुश्मन है करके। क्यों? क्योंकि जहां पर विश्वास नहीं है वहां पर लोग हकीकत के द्वारा वो चलते हैं उनके जीवन में, और बहुत सारी पीड़ाएं और आफत उनके जीवन में वो लोग लाने लगते हैं। और ये लोग यहाँ पर देखिए, यही प्रभु जो उनका पालन और पोषण और संभाला और देखभाल किया, अभी वो बोलते हैं क्या प्रभु हमको ये जगह पर लेके आपको अपने को मारने के लिए, खत्म करने के लिए?
हमारे बीबी, हमारे बच्चे, वो चाहता है कि वो दूसरे देश के तलवार से वो मर जाए। would it not be better for us to return to Egypt? चलो हम वापस इजिप्ट जाते हैं। गुलामी का जीवन, आप देख रहे हो? एग्जैक्टली दुनिया में लोग यही सोचते हैं, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, चलो हम वापस गुलामी का जीवन हम लोग जीते हैं, गुलाम बनकर। और एग्जैक्टली यहां पर यही, would it not be better for us to return to Egypt? So they said to one another, और वो लोगों ने निर्णय भी लिया, डिसीजन भी लिया। आप देख रहे हो, एक डर, चिंताएं इनको वापस गुलामी में लेके जा रहा है। प्रभु ने उनको स्वतंत्र किया, मगर उनको स्वतंत्र उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो लोग गुलामी में रहे ना, गुलामी के माइंडसेट अभी भी है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेज गॉड, एक उदाहरण आता है। ऐसा सोचो, एक पोपट, वन पैरेट, ठीक है, केज के अंदर उसको रखा जाता है 5 साल तक। 5 साल तक एक पैरेट, एक पोपट को केज के अंदर रखा जाता है, ठीक है। और 5 साल के बाद वो केज को ओपन करते हैं, मगर ये पैरेट अभी हिलता भी नहीं है, अभी पैरेट वो खुश भी नहीं होता है। अभी वो पोपट जो उस केज के अंदर 5 साल तक कभी बाहर नहीं आया है, उसके लिए अभी कोई एक्साइटमेंट नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि 5 साल तक उसको ऐसा उसको रखा था उस केज के अंदर कि उसका माइंडसेट अभी मेरे लिए जो भी है ये केज ही है बस। भले उसको रिहा भी करेंगे, मगर वो जो पैरेट का जो सोच है वो अभी भी ऐसे रहेगा, नहीं यही मेरा घर है, यही मेरा जगह है, और जब तक मेरे को जीना है मैं ये केज के अंदर ही रहूंगी और रहूंगा और जीऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, इजरायली लोग, ये लोग गुलामी से मुक्त हुए, मगर गुलामी अभी भी उनके मन में था, और वो मन उनको हर बार उनको स्वतंत्रता उनको इसके वजह से वो कभी अनुभव नहीं कर पाते थे। प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, आप और मैं, हम सब एक समय में गुलामी में थे, शैतान के गुलामी करते थे हम सब, और यीशु आए, हमारे लिए रक्त बहाया, और उनके मार खाने, उनके मरण और पुनरुत्थान द्वारा हम सबको रिहा किया। अभी आपके और मेरे ऊपर है कि हम वो गुलामी से अभी बाहर निकले, या यही बोले नहीं 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 ये मेरे को बहुत भाता है, ये जो जगह है मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नो आई एम वेरी कंफर्टेबल इवन दो आई एम लिविंग अ लाइफ ऑफ स्लेवरी। आप देख रहे हो, इसके लिए पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा बोलते हैं, अपने मन को परिवर्तन करो, प्रभु के शब्द के द्वारा उसका रूपांतरण होना चाहिए। नहीं तो भले प्रभु ने हमको मुक्त भी किया है, हम तभी भी स्वतंत्रता में होते हुए भी उसकी गुलामी में हम लोग रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। चलिए फिर आगे हम पढ़ते हैं। वो लोगों ने सोचा, लेट अस सेलेक्ट अ लीडर, चलो एक नेता को चुनते हैं ताकि वो हमको मिस्र देश हमको लेके जाए। कितना बड़ा दुख की बात है कि लोगों ने ये नहीं देखा कि प्रभु ने क्या किया है। उन्होंने सिर्फ यही देखा कि ये मनुष्य ने क्या रिपोर्ट लेके आया है। और यहाँ पर कैलेब और जोशुआ भी बोलते हैं, मगर उनका मुंह बंद कर दिया ये लोगों ने। एग्जैक्टली यही होता है, जो ये दुनिया में नेगेटिव और नेगेटिव चीजें वो बोलता रहेगा ना, लोग उसकी ज्यादा सुनेंगे, मगर जो व्यक्ति हमको विश्वास दिलाता है, प्रभु में आगे हमें बढ़ाता है, और ये जो जीवन है प्रभु के द्वारा जीवन जीने के लिए एक जयवंत जीवन, बहुत सारे लोग उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे, उसकी आवाज को चुप बिठा देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हाँ या ना, यस और नो। अभी चलिए आगे देखते हैं, नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 6 से पढ़िए।
और नून का पुत्र यहोशुआ और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूमकर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। आप देख रहे हो यहां पर डर उनके जीवन को रोक दिया। डर अभी वापस उनको गुलामी में लेके जाना चाहता है। डर, ये लोग अभी प्रभु की बात सुनना नहीं चाहते हैं। आप देख रहे हो, जब जोशुआ और कैलेब ने बोला अगर प्रभु अपने से प्रसन्न है, प्रभु हमको वो जगह ले चलेगा जहां पर मधु और दूध बहती है, वो जगह। वर्स 9, जोशुआ उनको ये भी समझाते हैं, ओनली डू नॉट रिबेल अगेंस्ट द लॉर्ड। प्रभु के विरुद्ध मत जाओ, प्रभु के विरुद्ध मत जाओ, कुछ ना करो। नॉर फियर द पीपल ऑफ द लैंड, और ना ही तुम वो लोगों से डरो जो तुम सोचते हो डायनासोर जैसे हैं, तंदुरुस्त हैं, हमको मार डालेंगे, क्योंकि वो हमारी अभी रोटी बन चुके हैं। यहां पर देखिए, फॉर दे आर आ ब्रेड, दे आर आ ब्रेड, और their protection has departed from them। तुम सोचते हो कि वो लोग बहुत सुरक्षित हैं और वो लोग हमको खत्म कर देंगे, बिल्कुल नहीं, उनकी सुरक्षा उनसे निकल चुकी है। and the Lord is with us, प्रभु अपने साथ हैं, do not fear them। praise the Lord। कब हम बोल सकते हैं the Lord is with me? कब हम बोल सकते हैं कि I will not be afraid? जब एक व्यक्ति को समझ में आता है कि प्रभु मेरे साथ है। जब एक व्यक्ति डरता है ना, वो यही घोषणा करता है कि मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मुझे कुछ करना है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताता हूं, वो व्यक्ति आफत के ऊपर आफत उसके जीवन में देखेगा, क्योंकि वो जीवन में सिर्फ अपने आप को वो देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि प्रभु मेरे साथ है। और बहुत सारी रुकावट जब उस व्यक्ति के जीवन में आती है, हम देखते हैं वो रुक जाता है। अभी देखिए, जब इस प्रकार जोशुआ और कैलेब ने बोला, ये सत्य बोला, सत्य क्या है, सत्य की घोषणा किया, अभी लोग क्या करने लगे, देखिए वर्स 10। तब सारी मंडली चिल्ला उठी, सारी मंडली चिल्ला उठी, ठीक है, सारे लोग चिल्ला उठे कि इन पर पथराव करो, इन पर पथराव करो, स्टोन देम। यहां पर उनके बताया जा रहा है, धारस रखो, प्रभु हमारे साथ है और उनसे उनकी सुरक्षा निकल चुकी है, वो हमारे लिए रोटी है, हमें सिर्फ जाके खाना है। वो तो जगह दूध और मधु की बहती है, वो जगह जाके अपने को लेना है। यहां पर जब एक व्यक्ति उनको इतना सत्य बताता है, उल्टा लोग क्या करते हैं, लोग पत्थर लेते हैं और वो चीखने चिल्लाने लगते हैं ताकि पथराव करते हुए सबको मार डालें, जो लोग जो डरते नहीं हैं। और फिर क्या हुआ, तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इजरायलियों पर प्रकाशमान हुआ। फिर हम देखते हैं प्रभु खुद उधर उपस्थित होते हैं। अब देख रहे हैं यहां पर अभी जो सत्य है, जब लोग बताते हैं और जो लोग गुलामी के माइंडसेट रख के गुलामी का जीवन वो लोग जी रहे हैं, वो अभी तक भले वो मिस्र देश से बाहर आ चुके हैं, मगर जब तक वो गुलामी का माइंडसेट, वो सोच,
वो जिस प्रकार वो सोचने का रीत है वो अभी भी वैसा है। हम देखते हैं वो हर बार जो व्यक्ति जो उनको मुक्त करना चाहता है वो उनको मार डालना चाहते हैं। और एग्जैक्टली यही होता है प्रभु यीशु के जीवन में, यही होता है स्टीफन में। प्रभु ने प्रभु यीशु को भेजा उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, और खुद के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। चलिए हम पढ़ते हैं योहान, हम वापस आएंगे, ठीक है। योहान चैप्टर 1 वर्स 10, जॉन चैप्टर 1 वर्स 10। मैं आपको ये बता रहा हूं कितना ये नॉर्मल पैटर्न है ये दुनिया में कि जो व्यक्ति सच्चा है और सत्य बताता है, लोग उसको हर बार मारना चाहते हैं, तिरस्कार करना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति सही राह बता रहा है। उसकी राह दुनिया जैसी लोगों की नहीं है जैसे उनके सोच है। पढ़िए क्या लिखा है 1:10। हाँ, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। वो जगत पे था, प्रभु यीशु के द्वारा ये जो सृष्टि है वो रची गई, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। आप देखो, जगत ने ही उसे नहीं पहचाना। ये ऐसा है कि आप किसी को घर देते हो, आपका घर देते हो रहने के लिए, और जब आप उसी घर में आते हो, लोग उसी घर में जिसको आपने दिया है वही लोग बोलते हैं हम तेरे को जानते नहीं है, चल यहां से निकल। आप समझ रहे हो, जो घर पे जो आपने किसी और को दिया है वही घर पे, आपके खुद के घर पे आप वापस आ रहे हो, और वो लोगों ने पहचाना नहीं, वो लोगों ने स्वीकार नहीं किया, और वो लोग ही बोलते हैं अभी चले जाओ, यहां से चले जाओ। क्यों? क्योंकि ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं है। भूल गए। चलिए फिर से पढ़िए क्या लिखा है। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत ने नहीं उसे पहचाना। फिर वह अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया। अभी एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल मैंने दिया था। उसने खुद का घर लोगों को दिया और वो लोगों ने भूल गए कि अरे घर का ओनर आया है, मगर अपने आप को ओनर बनाते हुए अभी ओनर को ही बोलते हैं अरे यहां से गेट आउट, चले जाओ यहां से। और वैसे हम देखते हैं ये दुनिया ने प्रभु के साथ किया। प्रभु आया उनके अपने लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए। यहां पर लिखा है, फिर से पढ़िए वो घर। वह अपने घर आया। वो अपने घर आया। घर क्यों आया? क्योंकि उसके घर वाले हैं, उनके लिए वो आया। हाँ, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और उसके वालों ने ही उसको ग्रहण नहीं किया। जिसके लिए आया, वो जिसके लिए मुक्ति देने के लिए आया, जिसके लिए उनके जीवन में उद्धार देने के लिए आया, चंगाई देने के लिए आया, मुक्ति देने के लिए आया, समृद्धि देने के लिए आया, जो भी चीजें एक के जीवन में जरूरत है वो देने के लिए आया, और उसके अपनों ने ही उसको स्वीकार नहीं किया। अब कई बार हम लोगों के जीवन में ही देखते हैं, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, कई बार आपके जीवन में कभी ना कभी ये होता होगा, अपनों ने ही स्वीकार नहीं किया। प्रभु बोलते हैं आप बधु फेमिलियर छे आ दुनिया में। प्रेज द लॉर्ड। ये सब ये दुनिया में इस प्रकार होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, पढ़िए। परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप देख रहे हो यहां पर, जितनों ने उनको ग्रहण किया, उनको स्वीकार किया, वो प्रभु के संतान बने। प्रभु के संतान सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का शब्द बताता है। प्रभु तो अपने के लिए आए थे, मगर सब लोगों ने स्वीकार नहीं किया। मगर जिन्होंने स्वीकार किया, he gave the very right, he gave the very authority, he gave the very power to become the children of the most high God. Praise the Lord. और
प्रभु के बच्चे हम देखते हैं कैलेब और जोशुआ जैसे जीवन जीते हैं बिना डर के, क्योंकि प्रभु ने उनको राइट दिया है, प्रभु ने उनको संशिप दिया है, प्रभु ने उनको अडॉप्ट किया है, गोद लिया है, और प्रभु ने अपने आप को पप्पा बोला और उसको बेटा बेटी बोलते हुए प्रभु ने हमको, हम सबको प्रभु बोलते तुम्हारे लिए एक पप्पा है जो तुम्हारे लिए सोचता है और तुम्हारे लिए तुम्हें संभालता है। आप देख रहे हो, जब ये लोग इस प्रकार जोशुआ और कैलेब के सोच के ये सब सुनते थे जो उन्होंने बोला, हम देखते हैं उनको वो मारना चाहते थे, और तुरंत उसी वक्त प्रभु इंटरवीन करते हैं, प्रभु खुद आते हैं, और वर्स 11 प्रभु कुछ बोलते हैं, पढ़िए नंबर्स गणनी चैप्टर 14 वर्स 11। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। आप देख रहे हो, बहुत बार लोग बोलते हैं अगर प्रभु ने ये बढ़िया काम कर दिया तो हम लोग कितने हम लोग विश्वास में चलेंगे। वो हम लोग सोचते हैं ऐसा, मगर होता नहीं है। कई बार लोग मेरे को ऐसे बोलते हैं, हाँ प्रार्थना कर जो कि वो बीमारी, वो पथरा में पड़ा हुआ है, उसमें उसको चंगाई मिल जाए और लोग आजू बाजू भी देखें कि अरे ये तो एकदम साझापन हो चुका है और वो प्रभु की महिमा दे। ये सब बोलने के लिए होता है जब लोग बोलते हैं, मगर प्रभु भले अद्भुत से अद्भुत कार्य करेंगे ना, तभी भी लोगों के पास श्रद्धा नहीं रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि श्रद्धा आती है प्रभु के शब्द को सुनने से और समझने से। प्रभु यीशु ने कितने सारे अद्भुत कार्य किए, कितने लोग कलवारी पर्वत पर प्रभु यीशु के लिए खड़े थे, यहां तक कि पेतरुस भी उसने टाटा बाय बाय प्रभु यीशु को कर दिया था। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, कई बार लोग सोचते अद्भुत से अद्भुत कार्य से अरे सर अगर प्रभु किसी को जिला भी देगा बहुत सारा लोग विश्वास करेंगे। नहीं, यहां पर देखिए यहां पर नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 11 प्रभु का शब्द, प्रभु बोलते हैं, देन द लॉर्ड सेड टू मोसेस, प्रभु ने मूसा को बोला, हाउ लॉन्ग विल दिस पीपल रिजेक्ट मी। क्या उन्होंने कभी बोला कि प्रभु हम तुझे इनकार करते हैं हमारा प्रभु होने पर? नहीं, वो लोग जब डर के अनुसार चलने लगे, हम देखते हैं कि वो डर के अनुसार वो लोग चलने लगते हैं, और वैसा चलने के कारण वो प्रभु को रिजेक्ट कर देते हैं। और इसके लिए प्रभु बोलते हैं, हाउ लॉन्ग दिस पीपल विल रिजेक्ट मी, कब तक ये लोग मेरे को तिरस्कार करते रहेंगे। हाउ लॉन्ग विल दे नॉट बिलीव मी, कब तक ये लोग अविश्वासी बनकर रहेंगे, कब तक अविश्वासी में ही जीवन जिएंगे ये लोग। With all the signs which I have performed among them, कितने सारे अद्भुत से अद्भुत कार्य किया, कब तक ये लोग इस प्रकार रहेंगे। और प्रभु इधर बताते हैं, ये जो भी डर का संदेश लेके आया है, ये सब लोग यहीं पर ही रहेंगे और यहीं पर ही वो मर जाएंगे, मगर वो कानान जो देश जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो कभी नहीं जाएंगे। और जिसने भी डर का जो संदेश लेके आए थे और लोगों के बीच में कहा, हम देखते हैं उसमें से एक भी व्यक्ति वो अभी कानान देश में जाता नहीं है। मगर प्रभु कुछ बोलते हैं कैलेब के बारे में। क्या है? नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 24, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। कैलेब के पास तो और ही अलग आत्मा है। हाँ, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा। मैं उसे पहुंचाऊंगा। आप देख रहे हैं यहां पर जिसने बोला अरे भले उधर है लोग, मगर हम लोग उनको आराम से हरा सकते हैं, किसी भी प्रकार का डर नहीं। प्रभु बोलते हैं अरे इसमें तो अलग प्रकार का आत्मा है। He has a different spirit.
और मैं उसे वो जगह पर पहुंचाऊंगा। प्रभु जिम्मेदारी लेता है। आप देख रहे हो, जब हम डरने लगते हैं, इन शॉर्ट में आपको ये बताना चाहता हूं, जब हम डरने लगते हैं, विशेष के लिए जब एक व्यक्ति डरता है, वो चार और व्यक्ति को, ये जैसा कोरोना वायरस है सबसे अच्छा एग्जाम्पल, एक को कोरोना वायरस है, चार लोग जाके उसको मिलते हैं, अभी क्या हो जाता है, चार और लोगों को हो जाता है, टोटल 5 एग्जैक्टली। अगर हम, क्योंकि हम कोरोना वायरस, हम लोग डर से डरते नहीं है, हम लोग डर से डरते नहीं है, डर से प्यार करते हैं। इसके लिए बहुत बार डर के साथ हम चुंबक जैसा हम लोग चिपक जाते हैं, और डर को भी बहुत अच्छा लगता है हमारे साथ चिपकते हुए रहना, ताकि हम घबराते हुए प्रभु की निंदा करें और हर बार सोचें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर एक व्यक्ति 10th स्टैंडर्ड खत्म करके वो बोलता है नहीं मुझसे भी पढ़ाई नहीं होगा, नहीं होगा, वो 10th तक ही पढ़ेगा। अगर एक व्यक्ति 12th कैसे भी करके पढ़ाई पूरा करता है और बोलता है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा, तो देखना वो व्यक्ति उधर ही रहेगा। भले उसके पास पोटेंशियल है, उसके पास सामर्थ है, उसके पास बुद्धि है, हम देखेंगे वो तभी भी उधर का उधर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति, उसका सोच को उसने इस तरह से प्रोग्राम किया है डर के द्वारा कि अभी डर उसे उधर का उधर ही बिठा देता है। प्रेज द लॉर्ड। मगर जोशुआ और कैलेब जैसे लोग, हम देखते हैं वो ना ही वो इनके जीवन को देखते हैं क्या मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मगर मेरा प्रभु पूरा करेगा। और हम देखते हैं वो जीत के ऊपर जीत उनके जीवन में वो देखते हैं। सो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं 2 प्रकार के डर हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक डर, और एक और प्रकार का डर है जिसको बोलते हैं छाये का डर, छाया, ठीक है, शैडो फियर, फियर एंड शैडो फियर। ये जो फियर है, अगर एक व्यक्ति को सिंह दिखाई देता है, चल रहा है, और उसको लायन दिखाई देता है, उसको बोलते हैं वो लायन को देखा और वो डर गया, वो एक प्रकार का डर है। दूसरा डर है, एक व्यक्ति शेर की आवाज निकालता है और बोलता है कि ये पेड़ के पीछे डर है, ये पेड़ के पीछे शेर है। अभी भले उसने शेर को नहीं देखा होगा, मगर क्योंकि एक व्यक्ति ने बोला कि ये पेड़ के पीछे शेर है, और उसने शेर की आवाज जैसी उसने सुनी, तो वो व्यक्ति फिर से वो डरेगा। आप देख रहे हो, दैट इज फियर एंड शैडो फियर, ठीक है। एक फियर हम देखते हैं डैनियल चैप्टर 6 वर्स 16 से 22, ठीक है, हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमने पहले देख लिया था, ये आपके रेफरेंस के लिए है, जहां डैनियल को शेर के बीच में फेंका गया था। हम देखते हैं डैनियल तभी भी डरते नहीं है, शेर के बीच में होने के बाद भी प्रभु के ओर से दूत आता है और उस शेर के मुंह को बंद किया जाता है। आप देख रहे हो, उस प्रकार का जो रियल डर होता है, उस प्रकार के डर से भी एक व्यक्ति डरता नहीं है जब उसके मन में प्रभु का भय रहता है, जिस प्रकार डैनियल है। एक और डर हम देखते हैं फिर से डैनियल के जीवन में, कि वो तब होता है जब उसको ऐलान किया जाता है कोई किसी को आराधना नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, और सिर्फ वो राजा को ही करेगा। मगर डैनियल ये सब जानकर भी वो प्रभु की आराधना करता है। भले उसने शेर नहीं देखा, मगर वो आज्ञा जो उसको डर दे सकती है वो देखा, और वो प्रार्थना करने से वो बंद कर सकता था। मगर तभी भी ये व्यक्ति डरता नहीं है, मगर तभी भी वो आगे बढ़ता है। एक और प्रकार का डर जोब चैप्टर 3 वर्स 25 में हम देखते हैं, पढ़िए, ये हमने लिया है, हम फिर से लेते हैं। अयूब चैप्टर 3 वर्स 25, जोब चैप्टर 3 वर्स 25, पढ़िए। हाँ, फॉर द थिंग्स, हाँ, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। आप देख रहे हो, मैं जोब ने एक चीज सोचा और बोला ये ऐसा हो गया तो हो गया तो हो गया तो, अभी वो असलियत में उसको दिखती नहीं है, वो सिर्फ उसका अजम्पशन है, वो तो सिर्फ उसका सोच है। मगर यहां पर हम देखते हैं जब वो फिर से और फिर से ऐसा हो गया तो, अगर वो ऐसा सोचता ऐसा कोरोना वायरस हो गया तो और पक्का होता था, मगर क्या है,
वो बहुत सालों पहले हुआ था, ये भी 2020 में हो रहा है, बस वही अंतर है। प्रेज द लॉर्ड, राइट। ऐसा हो गया तो हो गया तो, और प्रभु का शब्द बताता है उसको बोलते हैं शैडो डर, उसको बोलते हैं एक और प्रकार का डर जो असलियत में आपने देखा नहीं है, मगर क्योंकि आपने सोच के रखा है कि मेरा फैमिली गया, मेरा फैमिली गया, मेरा पति गया, मेरा पति गया, और एग्जैक्टली होगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने अय्यूब चैप्टर 3 वर्स 25 के अनुसार उसके अधीन होते हुए अभी वो डर उसके जीवन में शासन कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि किसी भी प्रकार का डर रहने दो, प्रभु ने ऑलरेडी हमको ये सब डर से मुक्त करते हुए प्रभु ने अपने को शब्द दिया है। वो शब्द जो हमको इतना आश्वासन देता है, इतना कंफर्ट देता है कि प्रभु जब हमारे साथ साथ है, हमें ये किसी भी प्रकार की डर, चाहे वो फियर हो या शैडो फियर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, एक व्यक्ति वो कुछ भी इस प्रकार के शब्द वो उपयोग नहीं कर सकता है। जो स्थिति बोलती है वो वही बोलेगा जिस प्रकार प्रभु का शब्द बताता है। चलिए हम लेते हैं एक्सोडस, निर्गमन चैप्टर 14 वर्स 13। देखिए मूसा क्या बोलते हैं लोगों को डर के विषय में। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 13 पढ़िए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। अब देख रहे हैं यहां पर, एंड मोसेस सेड टू द पीपल, डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत, स्टैंड स्टिल, निडर खड़े रहो और देखो प्रभु की उद्धार, salvation of the Lord which he will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you will see again no more forever. Praise the Lord. ये प्रभु के शब्द हैं। अभी हम इसके अधीन होते हुए एक निडरता से जीवन जी सकते हैं, या ये सब बोलते हुए हाँ ये सब ठीक है, अच्छा है, अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है, मगर मेरा डर। तो क्या किया हमने प्रभु के शब्द को रिजेक्ट कर दिया, आउटराइटली हमने रिजेक्ट कर दिया, प्रभु को हमने रिजेक्ट कर दिया, और हम चुनते हैं एक गुलाम का माइंडसेट रखकर गुलामी में जीने के लिए। एक और शब्द हम लेते हैं यहोशुआ चैप्टर 10 वर्स 25। यहोशुआ, जोशुआ चैप्टर 10 वर्स 25। तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत और न तुम्हारा मन कच्चा हो। देखो, डरो मत और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाव बांधकर दृढ़ हो, दृढ़ बन जाओ, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिससे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। अब देख रहे हो, वो जब हमारे साथ है वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, वो यहोवा, वो जो जीवित प्रभु जो हमारे साथ है वो उसका कार्य कर रहा है। मगर जब हम डरने लगते हैं हम शैतान को कार्य करने देते हैं। मगर जब एक व्यक्ति डरता नहीं है और विश्वास से चलता है वो प्रभु को कार्य करने देता है। अब अपने को ये तय करना है कौन आपका जीवन आप चाहते हो आपके जीवन को चलाए, प्रभु या शैतान। प्रभु मतलब विश्वास से चलना, किसी भी प्रकार की डर नहीं, किसी भी प्रकार की डर नहीं। डर है, चिंताएं हैं, इसका मतलब भले वो व्यक्ति यीशु का नाम लेता है मगर डरते हुए, चिंतित होते हुए, अपना मन कच्चा रखते हुए हम देखते हैं दुश्मन उसके जीवन में चोरी, विभाड़ और सर्वनाश लाता है। और इसके लिए हम ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा आइजाया चैप्टर 12 वर्स 2। आप सब लोग बहुत फेमिलियर है रोमन्स 12:2, राइट। ये आइजाया चैप्टर 12:2 जो इजी रहेगा याद रखने में। और क्या है वो? आइजाया चैप्टर 12 वर्स 2। और एक और
वर्स हम लोग लेंगे स्रोत ग्रंथ भजन संहिता चैप्टर 91 वर्स 11। दोनों शब्द हम पढ़ेंगे। आइजाया चैप्टर 12:2 परमेश्वर मेरा उद्धार है। देखिए, परमेश्वर मेरा उद्धार है। भले मैं मेरा उद्धार कहीं और से नहीं है, मेरा उद्धार, मेरा मदद कहीं और से नहीं है, प्रभु मेरा उद्धार है। ठीक है, जितने भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको आपके जीवन में पढ़ाई में सफलता चाहिए, ना ही किसी सब्जेक्ट को देखे घबराएं, मगर सब्जेक्ट अपने को देख के घबराना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। लो, कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे ये मैथ्स, ओहो हो, मेरे को पता नहीं 35 आउट ऑफ 100 भी आएगा नहीं आएगा करके इतने घबरा जाते हैं। किसी के लिए गुजराती रहता है, किसी के लिए साइंस रहता है। कोई भी सब्जेक्ट रहने दो, पढ़ाई का कोई भी सब्जेक्ट या जीवन का कोई भी सब्जेक्ट रहने दो, हमें उसको देख के घबराना नहीं है, वो चीज हमको देख के घबराना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उस प्रकार का जीवन हम जिए। और क्या है वो? प्रभु मेरा उद्धार करता है और मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा। अब देख लो, मैं भरोसा रखूंगा और नहीं तरतराऊंगा। I will not be afraid. I will trust and not be afraid. You see, I will trust and not be afraid. That means if a person is getting afraid, if a person is operating in fear, that means he's not trusting God. वो प्रभु पर भरोसा नहीं रखता है। वो इसके लिए तो वो व्यक्ति डरता है, इसके लिए तो व्यक्ति वो चिंतित होता है। अब देख रहे हो, फिर आगे, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। अब देख रहे हो, प्रभु यहोवा मेरा जिंदा खुदा, वो मेरा बल है। लोग अपने बल को देखते हैं और डरने लगते हैं और चिंतित करने लगते हैं। लोग अपने पगार को देखते हैं और बोलते हैं क्या सब लोगों का, मेरा परिवार का सारे जरूरतें पूरा होगा? बहुत सारे लोगों के लिए उनका नौकरी अभी प्रभु बन चुका है। नौकरी नौकरी नौकरी। काश हर एक व्यक्ति प्रभु को समझते, जैसे नौकरी चाहिए वैसे वो बोलते, प्रभु मैंने आपको समझा, मुझे आप चाहिए। तो प्रभु मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33 उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके आने वाले पीढ़ियों में उस प्रकार वो उनके कार्य दिखाता। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, तो कई बार भले हमारे घर में वो फोटोज नहीं रहते, नौकरी के फोटो नहीं रहता है या अगरबत्ती नहीं रहता है उसके सामने दिखाने के लिए, मगर बहुत बार प्रभु यीशु का फोटो रहते हुए भी हमने बहुत सारी चीजों को महत्व, प्रभु से महत्व मानते हुए, कई बार हम अधीन उसके होते हुए हम देखते हैं डर और चिंता और फ्रस्ट्रेशन और कड़वाहट और हर एक प्रकार की चीजें उधर कार्य होते हुए हम देखते हैं। फिर आगे पढ़िए। साम्स 91:11। देखिए आपके जीवन, मेरे जीवन में क्या है? जो लोग जिसने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, देखिए आपके और मेरे जीवन में ऑलरेडी प्रभु ने क्या से क्या करके रखा है। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां जहां तू जाए वे तेरी रक्षा करें। प्रेज द लॉर्ड। साम्स भजन संहिता 91:11। देखिए वो ये आपके बारे में, मेरे बारे में बताता है हमको क्या, जेड सिक्योरिटी बोलते हैं उसको। yes. ओके, ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी है। yes. अच्छा, जेड सिक्योरिटी, जहां पर आप और मैं इस तरह से सील किए हुए हैं प्रभु के दूतों के द्वारा। देखिए एक दूत नहीं, यहां पर लिखा है फॉर ही शैल गिव हिज एंजल्स। ओ थैंक यू लॉर्ड। एक नहीं, बहुत बार एक एंजल काफी है, मगर नहीं। आपका और मेरा जीवन देखो कितना सुरक्षित प्रभु ने रखा है। He has given his angels charge over us. उसने ऑलरेडी उनके दूतों को, महादूतों को प्रभु ने जिम्मेदारी दे के रखी है कि हमारी सुरक्षा करने के लिए। देखिए he shall give his angels charge over you। क्योंकि लोग, हम जब लोगों की नजर से देखते हैं बोलते हैं अरे मैं तो खाली एक मानस हूं, मैं तो सिर्फ एक व्यक्ति हूं।
सीधा साधारण व्यक्ति, मेरा कौन है। मगर जब हम आत्मिक ओर से देखते हैं, विश्वास से देखते हैं, एक व्यक्ति, प्रभु के दूत उसके चारों ओर से उसको सील करते हुए रहे हैं। और जब एक व्यक्ति जब चलता है, उसके साथ साथ उसके दूत भी चलते हैं। देखिए यहां पर लिखा है, टू कीप यू इन ऑल योर वेज, प्रेज द लॉर्ड, टू कीप यू इन ऑल योर वेज। गुजराती में है बस, ठीक है, साम्स काव्य में है। हाँ, ज्યાં જ્યાં तू पगला पाड़े, जहां जहां तू जाएगा, ત્યાં लेवा तुझ संभाળ। मतलब जहां जहां तू जाएगा, ये प्रभु का दूत जो है वो तुम्हें संभाल के रखेगा। हर एक राह में, यहां पे लिखा है टू कीप यू इन ऑल योर वेज। अभी हमारा क्या क्या होना चाहिए, हमारा शब्द क्या होना चाहिए, God has given his angels charge over me to keep me in all my ways. Thank you, Lord. God has given me charge, or God has given his angels charge over me. प्रभु ने उसको दूतों को मेरे ओर भेजते हुए, ये लोग मेरी हर एक रास्ते में, हर एक समयों में ये मेरी रक्षा करते हैं। प्रभु मैं आपको खूब खूब धन्यवाद देता हूं। आप देख रहे हो किस तरह से हमें पर्सनलाइज करना है। देखिए वो डर आपके लिए हर बार वो हिस्ट्री रहेगा। हाँ, मैं एक जमाने में डरता था जब मैंने प्रभु के शब्द को नहीं समझा, मगर जब मैंने प्रभु के शब्द को समझा और मैंने स्वीकार किया, अभी वो डर नहीं है, मगर विश्वास के द्वारा प्रभु का बल, प्रभु का निडरता और प्रभु का धारस आपके जीवन में होते हुए, देखिए मेरे भाइयों और बहनों, आपका जीवन आप सिर्फ सोचेंगे नहीं कि ये अच्छा होना चाहिए, मगर आप खुद ये शब्दों के द्वारा, ये प्रभु के धारस के द्वारा, प्रभु के बल के द्वारा वो सारे चीजें आप अनुभव करोगे। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं हम सबको इतना इतना आशीर्वादित करने के लिए प्रभु, कि प्रभु आपने हमें ये समझ दिया है कि जब एक व्यक्ति डर के अनुसार चलता है, वो प्रभु और प्रभु की सेनाओं को वो रोक देता है उनके जीवन में कार्य करने के लिए, और शैतान को वो जगह देता है ताकि शैतान चोरी, विभाड़ और सर्वनाश करे। मगर प्रभु आपने हमें इतना प्यार किया है कि आपने हमें यह सत्य के ऊपर सत्य देते हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा समझ देते हुए, ताकि हम, हमारा परिवार, हमारे हर एक भाई और बहन निडरता से जीते हुए, हर एक शब्द संपूर्ण होते हुए उनके जीवनों में देखें, और ये जो जीवन है आपके द्वारा जीते हुए आपकी महिमा को प्रकट करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों आपके समय के लिए। कल हम नया सीरीज हम शुरू करेंगे, प्रभु के आवाज को कैसा जानना है, हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। प्रभु निरंतर हमसे बात करते आ रहे हैं। कई बार मैं देखता हूं लोग दूसरे लोगों के ऊपर वो डिपेंड रहते हैं, प्रचारक के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो भविष्यवाणी बोलते हैं उनके पास डिपेंड है, तो बोलते हैं मेरे को बिजनेस चलाना है, मेरे को बोलो ना मैं करूं या ना करूं, मेरे को वो लड़की से शादी करना है, वो लड़के से शादी करना है, मैं करूं या ना करूं। ये बहुत बार मैं सोचता हूं, क्या प्रभु मुझसे ही बात करता है और किसी से बात नहीं करता है? क्या प्रभु के आत्मा के ऊपर मेरा कॉपीराइट है कि प्रभु तुम बात करोगे तो सिर्फ मुझसे ही बात करोगे प्रभु और किसी से नहीं? बिल्कुल नहीं। ये मेरे को बहुत उदास देता है मेरे भाई और आई रियली फील वेरी सैड, whereas people of this world should rejoice, hey ये लोग मेरे पास आते सुनने के लिए, but I feel very much sad because पवित्र आत्मा कॉपीराइट, किसी का कॉपीराइट नहीं है। पवित्र आत्मा सबको दिए हैं और पवित्र आत्मा सबसे बात करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल ये ईयरफोन आपके पास, ठीक है, ईयरफोन आप जानते हैं राइट? ईयरफोन अगर मैं लगाऊं मेरे कान में और मेरे मोबाइल में गाने को बजाऊं, भले एक व्यक्ति मुझसे बात करता होगा, मेरे को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मेरा जो ईयरफोन है
वो ऑलरेडी उसमें गाना बज रहा है और वो ईयरफोन से आपका ईयर इतना कनेक्टेड है कि अगर दूसरा व्यक्ति बोलना चाहता आपको सुनाई नहीं देगा। एग्जैक्टली वैसे ही हम प्रभु के आवाज को क्यों नहीं जानते हैं या नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि हमने दुनिया का ईयरफोन डाल के रखा है। भले प्रभु बात भी करेगा, कुछ सुनाई नहीं देगा, और लास्ट में हम बोलते हैं प्रभु तुम क्यों नहीं मुझसे बात करते हो। ये विषय हम कल से हम शुरू करेंगे, ठीक है, कैसे प्रभु के आवाज को जानना है, पहचानना है और सुनना है। क्योंकि दुश्मन भी मिमिक्री करता है। आपको क्या लगा सिर्फ अमिताभ बच्चन, सलमान खान, नाना पाटेकर का ही मिमिक्री होता है, लोग करते हैं? लोग ऐसा करते हैं मगर वो नहीं बन जाते हैं जो मिमिक्री करते हैं। एग्जैक्टली शैतान भी मिमिक्री करता है प्रभु जैसा बात करने के लिए, और लोग सोचते हैं हाँ ये प्रभु ने बोला, प्रभु ने बोला। बहुत सारे लोग आके मेरे को बोलते हैं ये प्रभु ने बोला, प्रभु ने बोला, और पता चल जाता है सही में प्रभु ने बोला या शैतान ने मिमिक्री किया और उसको लगा प्रभु ने बोला। तो ये सब हम आने वाले दिनों में हम सीखेंगे मेरे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु ने हर एक को उसने क्या दिया है? राइट दिया है। We have seen it in John chapter 1 verse 12. Whoever has received him, जो भी प्रभु यीशु को स्वीकार किया, प्रभु ने उनको अधिकार दिया संतान, उनके संतान बनने के लिए, बेटा और बेटी। और ये अधिकार कल हम सीखेंगे प्रभु के आवाज को कैसे हम जाने, पहचाने और उसके अनुसार चले। प्रेज द लॉर्ड। फिर कल मिलते हैं सेम जूम में 9 बजे, ठीक है, और हम जानते हैं सच्चाई क्या है। थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट, बाय बाय।